देखिए, चर्चा ऐसा कुछ नहीं, बस 27 की चुनाव को लेकर के चर्चा हुई। अगर कोई नाराज है, कोई विधायक भी अगर नाराज है तो उसकी नाराजगी दूर किया जाए। सरकार से अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको भी ठीक किया जाए। और अगर कहीं कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो हम सारे विधायक मिल करके जाएं। हमारे संपर्क में नहीं है, लेकिन हमारी संगठन हमारे भाजपा के संपर्क में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 तक जो बचे खुचे एक आध दो ब्राह्मण हैं समाजवादी पार्टी में भी भाजपा के साथ होंगे। उत्तर प्रदेश के बदलापुर से विधायक रमेश मिश्रा जी साथ में हैं और वो उस बैठक में थे जो सहभोज बैठक हुई है, उसमें सभी ब्राह्मण मौजूद थे। उनमें से एक रमेश मिश्रा जी हैं। रमेश जी, जिस तरीके से बैठक हुई है, क्या मायने हैं इस बैठक के? इसका कोई मायने नहीं, सिर्फ यही एक मायने है कि 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ब्राह्मण मतदाता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, 100% साथ रहा है। चाहे 3 लोकसभा ले लीजिए, चाहे 2 विधानसभा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण एक ब्राह्मण मतदाता कभी अपने समाज को भी नहीं देखता, वो सिर्फ कमल के फूल को देखता है, भारतीय जनता पार्टी को देखता है। हम लोगों ने वहां पर यही लक्ष्य रखा है कि 2027 में एक ब्राह्मण पुनः उसी तरीके से जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, उसी तरीके से 2027 में भी सारे ब्राह्मण मतदाता भाजपा को वोट दें और भाजपा की सरकार बनाएं। इससे पहले जब सेशन हुआ था तो क्षत्रिय समाज की कुटुंब बैठक थी। इस सेशन में जो विंटर का है उसमें आप कह सकते हैं कि सहभोज की बैठक ब्राह्मणों की, तो कोई मैसेज है पॉलिटिकल? देखिए, ऐसा कोई नहीं, बस होता क्या है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो सारे विधायक एकजुट होते हैं और वहां पर बैठक में हम ही लोग ऐसे हंसी मजाक में पाठक जी से कहे कुछ खिलाओ, तो पाठक जी ने सहस्त्र स्वीकार कर लिया। बस उसमें अपने समाज के जितने विधायक थे सबसे बात हो गई और वहां पर हम लोग बात करके जो है एक बैठक रख दी है, बाटी चोखा खाया गया, एकदम बढ़िया सहभोज किया गया। उसमें चर्चा क्या क्या हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई जो बहुत अहम है? देखिए, चर्चा ऐसा कुछ नहीं, बस 27 की चुनाव को लेकर के चर्चा हुई। अगर कोई नाराज है, कोई विधायक भी अगर नाराज है तो उसकी नाराजगी दूर किया जाए। सरकार से अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको भी ठीक किया जाए। और अगर कहीं कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो हम सारे विधायक मिल करके जाएं, अपनी बात को सुनाएं। हमारे समाज को कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसकी बात भी हम सत्ता, सरकार और अपने संगठन तक पहुंचा सकें। हम उसके लिए पूरी तरीके से हम लोग एकदम एकजुट होकर के समाज की बात को हम लोग हर जगह पहुंचा सकें। समाज हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ 27 में भी जुड़ा रहे, जिस तरीके से इसके पहले जुड़ा रहा है, बस उसको लेकर के चिंतन मंथन हुआ। और विपक्ष दोनों के विधायक ब्राह्मण दल के थे? नहीं, हमारे पार्टी के ही विधायक थे, निषाद पार्टी के विधायक थे। और हम लोगों ने ये भी तय किया कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जहाँ कहीं कमियां हैं उसको एक बार पॉइंट आउट कर लें। फिर हम लोग मकर संक्रांति के पहले फिर एक बार हम लोग सारे ब्राह्मण विधायक बैठ करके भाजपा को मजबूत करेंगे और भाजपा को ब्राह्मणों का पूरा साथ मिले, उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। विधायक ब्राह्मण है, वो भी संपर्क में आप? हमारे संपर्क में नहीं है, लेकिन हमारी संगठन हमारे भाजपा के संपर्क में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 तक जो बचे खुचे एक आध दो ब्राह्मण हैं समाजवादी पार्टी में भी भाजपा के साथ होंगे। बात करने के लिए तो रमेश जी साफ तौर से माना है कि सारे मुद्दों पर चर्चा हुई जो ब्राह्मणों से जुड़े हुए हैं और इन्हीं मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण समाज एक हुआ और ऐसे एक जो बैठक हुई उसको लेकर 2027 की भी पटकथा तैयार की गई। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव।